चलिए आइए देखते हैं बहुपद का जो दूसरा क्लासेस है आज, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी पार्ट जानेंगे। 2.2 का पहले थ्योरी जानेंगे, उसके बाद से इसका हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। अब इसमें हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है। बहुपद क्या है इसके बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में जान चुके हैं। आप जानेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब शून्य, यानी किसी भी बहुपद में x का एक ऐसा मान रखा जाए जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। किसी बहुपद के चर का वह मान, नोट कर लीजिएगा, बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद में x का वह वैल्यू, वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात चर का वह मान जिसे बहुपद का बहुपद शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उससे शून्यक कहते हैं। चलिए एक हमारा एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें हम लोग x के जगह पर एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू शून्य हो जाए, यानी px का वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यदि हम x का मान क्या रख सकते हैं, 0, 1, -1, 2, -2, 3, एक्सेट्रा इतना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जिस वैल्यू पर इसका मान शून्य आ जाए तब उससे हम समझेंगे कि वही इस बहुपद का शून्यक है। जैसे x बराबर, पहले 0 रख के देखते हैं, तो p0 बराबर, यहाँ x है, x की जगह पर 0 -4, कितना हो जाएगा, 0 - 4 यानी -4। तो यानी ये शून्य हमारा बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगला है x बराबर 1 रखा जाए तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4, यानी 1 - 4 = -3। यहाँ भी ये शून्य नहीं आया, यानी px का वैल्यू यानी p0 का मान शून्य नहीं आया, p1 का मान शून्य नहीं आया, इसलिए यह भी शून्यक नहीं है। अगला रखते हैं x बराबर, ये फर्स्ट रखे, ये सेकेंड रखे, ये थर्ड रखते हैं। यहाँ पे x का मान रखते हैं -1, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -4 = 1 - 4 -3। इसमें भी नहीं होने वाला है, यानी इससे भी नहीं होने वाला है। आगे चलकर देख लेते हैं। अब इसमें रखते हैं -4 नंबर रखते हैं 2, तो p2 यानी x की जगह पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर -4 यानी 4 - 4 = 0। यानी p2 रखने पर, x की जगह पर 2 रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू शून्य हो गया। x की जगह पर 2 रखने पर पॉलिनोमियल बहुपद का मान शून्य आ गया, यानी 2 बहुपद का शून्यंक है। यानी x की जगह पर 2 रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, इसलिए 2 बहुपद का शून्यंक होगा। इसके आगे और भी हो सकता है, x बराबर -2 रखेंगे तो p -2 = क्या आ जाएगा, -2 दिया तो स्क्वायर -4 यानी 4 - 4 = 0। यानी -2 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, तो -2 भी बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। इस तरह से आगे रखते जाएंगे, देख लेंगे। तो ये हमारा वैल्यू निकला, इस बहुपद का शून्यंक क्या हो जाएगा, शून्यक क्या क्या हो जाएगा, 2 और -2, यानी इस बहुपद का शून्यक 2 और -2 आया।
तो ये प्रोसेस है निकालने का, इससे भी आसान प्रोसेस है निकालने का तरीका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है वो मुख्यतः हम लोग 10th क्लास में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद की सुनिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सुनिए, जीरो ऑफ क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद का शून्य। जनरल फॉर्म होता है सामान्य द्विघात समीकरण, बहुपद होता है पी एक्स बराबर एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ये जनरल फॉर्म है द्विघात बहुपद का। अब इससे हमें शून्य निकालना है, यानी x का मान ऐसा चीज रखना है जिसकी वैल्यू पी एक्स हो जाए। तो मान लेते हैं a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, b हमारा x का गुणांक है और c जो है अचर पद है, अचर पद, अचर पद। a है एक स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक। अब हमें x का एक ऐसा मान निकालना है जिससे इस बहुपद का मान शून्य आ जाए, लेकिन हमें a और b का वैल्यू ज्ञात नहीं है, c का वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो चूंकि इस बहुपद का शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक के लिए पी एक्स का मान शून्य होना चाहिए, इसलिए ए एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। अब इसमें हमें निकालना क्या है? यहां से हम सी को ले जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर
चलिए अब देखते हैं प्रमेय फर्स्ट प्रमेय है कि आपको यदि रैखिक समीकरण जिसे बोलते हैं एक घातीय समीकरण या बहु का शून्यक अल्फा हो तो अल्फा बराबर हो तो देखिए, चूंकि ax प्लस बी बराबर 0, यहाँ से ax बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, यह है आपका अचर पद, अलबत्ता दूसरा है x का गुणांक, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यानी रैखिक समीकरण के बहुपद का रैखिक समीकरण का जो घातीय बहुपद होता है उसका शून्यक अल्फा हो तो x का मान आता है माइनस बी बाई ए, अर्थात अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए आपका रैखिक समीकरण का बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको दिया जाए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका शून्यक निकालना है, इसका शून्यांक ज्ञात करें। तो इसका क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हमें कई विधि लगाना पड़ेगा। x का ऐसा मान भरे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट अल्फा निकालने के लिए या डायरेक्ट x निकालने के लिए, दोनों इक्वल है। x को ही अल्फा कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक घातकीय है, एक घातकीय में एक पावर है, तो x का मान 1 ही होगा, जिस पर ये वैल्यू शून्य आएगी, शून्यांक 1 होगा। तो इसमें अगर हमें ज्ञात करना है x की वैल्यू, तो देखिएगा x पर माइनस बी बाई ए होता है, यानी तो यहाँ ये है b और ये है a, तो माइनस बी का मान है 5 और a का मान है 2, तो हो जाएगा माइनस 2.5। x का मान माइनस 2.5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये शून्यांक निकलता है। आते हैं द्विघात समीकरण में। दूसरा प्रमेय ये हो गया आपको रैखिक समीकरण के लिए। अब है द्विघात समीकरण के लिए प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए हम देखते हैं प्रमेय 2। यदि द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यांक है, तो यदि अल्फा बराबर होता है शून्यांक है, तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग इसको प्रूफ करेंगे अगले क्लास में।
जो आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन का समीकरण आएगा उसमें, तो इसमें दो शून्यांक होता है, द्विघात समीकरण है तो दो शून्यांक होगा। पहला हो जाएगा अल्फा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यही चीज यहाँ भी रहेगा, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो ये दो समीकरण है जिससे आपको द्विघात समीकरण का शून्यांक निकालने में सहूलियत होगी, अल्फा और बीटा। अगला थ्योरम है यही, यदि अल्फा और बीटा के बीच, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण का शून्यांक है तो शून्यांकों के बीच क्या संबंध होता है ये देखते हैं। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b/a, मतलब माइनस x का गुणांक और यहाँ x² का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ऐसे दे सकते हैं, गुणा दीजिए चाहे दीजिए। तो इसमें होता है क्या है कि ये c हो जाता है, c/a हो जाता है, यानी अचर बटा x² का गुणा, ठीक है। तो ये हो गया आपको द्विघात समीकरण के शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों का गुणनफल पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करें तो शॉर्टकट में माइनस b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए, इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन जो है टू x² प्लस माइनस 3x+1 क्वेश्चन है का शून्यांकों बहुपद, इसको लिख लो, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x+1 का शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित, शून्यांकों के बीच संबंध, शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। तो माइनस b का वैल्यू -3 है, यहाँ b का वैल्यू -3 और बटा a है x के आगे जो होता है a होता है 2, तो 3/2। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल
अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। यहाँ सी है अचर पद, ये 1 और ये चर पद है 2, यानी 1/2। ये आंसर है और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब अगला थ्योरी है बहुपद द्विघात बहुपद। ऊपर में है यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस बहुपद का गुणनफल होगा। दो गुणनखंड होगा, अर्थात px बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और यहाँ पे जहाँ के नियतांक एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के कांस्टेंट दे देता है जो आपको कट जाता है। तो यहाँ से आपको निकाला जा सकता है इस तरह से। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए अल्फा इंटू बीटा तब क्या आएगा, इसमें गुणा किया जाए, के को पहले बाहर रखते हैं, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, इससे करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, इससे करेंगे माइनस प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से के यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ ला कर एक्स को कॉमन कर लेंगे तो इसमें से एक्स कॉमन निकलेगा तो माइनस से जाएगा, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात द्विघात बहुपद px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्याङ्कों का योग प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, ये होता है बहुपद। इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल तथा
गुणनफल क्रमशः 3/2 और 4 है, तो बहुपद ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/2 और गुणनफल ये हो गया 4 यानी अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 4। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद px बराबर होता है k x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, के x² और हो जाएगा माइनस x, इसका वैल्यू है 3/2 और प्लस इसका वैल्यू है 4 बताते हैं। तो के x² माइनस 3/2 और प्लस 4, यहाँ एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 के बाहर रखिएगा 2x² माइनस 3x² प्लस 8 ऊपर से निकालते हैं। इसलिए px बराबर के इधर इसको हटा लेते हैं, जो जिस हार होता है तो उसको इधर भेज देते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 8, ये हमारा हो गया बहुपद। और यहाँ पे के दीजिए चाहे मत दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमारा बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और केसी सिन्हा के बुक का एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज आप बनाइएगा, इसका क्वेश्चन का क्लास कर लेकर आएंगे हम। धन्यवाद।